हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे, दैट इज वर्क। डेली लाइफ में अगर पूछा जाए कि हमने काम किया, काम की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? वर्क दैट इज काम। हमने खाना बनाया, हमने पढ़ाई की, हम खेल के आए, तो ये सारे वर्क हैं अगर डेली लाइफ में देखें। साइंस की टर्म में थोड़ा सा अगर इसकी वर्क की हम डेफिनेशन देना चाहें तो थोड़ी सी डिफरेंट है, डेली लाइफ से थोड़ी सी हटके है। तो यहाँ पे क्या है, साइंस क्या कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपने कोई फोर्स लगाई F, इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली, तो इट मीन इसके ऊपर कोई वर्क हुआ है। अगर आप फोर्स लगाते रहे, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, तो इट मीन इसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं हुआ। जैसे आप किसी दीवार को पुश कर रहे हो, हमें पसीना आ जाएगा, हम थक जाएंगे, बेशक हमारे लिए ये हो कि हमने बहुत सारा काम किया, बट नहीं, साइंस की टर्म में आपने कोई काम नहीं किया, क्योंकि दीवार अपनी जगह से नहीं हिली, दीवार वहीं की वहीं है। तो हम अगर बेसिक टू बेसिक डेफिनेशन देखें वर्क की, कि वर्क इज सेड टू बी डन, साइंस क्या कहती है, वर्क इज सेड टू बी डन इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इट मूव्स सम डिस्टेंस। वर्क इज सेड टू बी डन if we apply force on any object and it moves some distance। इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही बात होगी। हम लोअर क्लासेस में क्या देखते हैं, वहां पे लिखा होता है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब F इंटू एस। अगर आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई और 2 मीटर ये डिस्प्लेस हो गया, तो 10 इंटू 2 इज 20, हम बोल देंगे कि इसके ऊपर क्या कितना वर्क हुआ, 20। बट हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि F जो है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ये है और फोर्स जो हम लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन भी ये है, मतलब मींस फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल हम F इंटू एस लिख सकते हैं। बट अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने यहां पे फोर्स लगा दी F, वो किसी एंगल पे लगा दी, थीटा एंगल पे लगा दी, इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली, तो अब वर्क कितना होगा, एफ एस ही होगा। बेसिक फॉर्मूला यही है, एफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट एफ एस तो हम उस केस में लिख सकते हैं जब फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। यहां पे फोर्स को किसी एंगल पे लगाया गया, तो फोर्स की आपको पता है कि साइन कंपोनेंट ऊपर और डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही होगी। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट बनेगा, एफ कॉस थीटा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर हम लिखें, वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एफ कॉस थीटा इंटू एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो हम इसको एफ एक्स कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। वर्क यहां पे क्या आ गया, एफ एक्स कॉस थीटा। यहीं से सारे केस ड्राइव हो जाएंगे। यहां से वर्क की एक दूसरी डेफिनेशन निकल के आती है, आपने पढ़ा होगा स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ए डॉट बी। वो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो मींस एफ एक्स कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो वर्क क्या बन गया, हम इसको एफ डॉट एक्स भी लिख सकते हैं, मींस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बट लोअर क्लासेस में हम बस फोर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लगाते थे, तो डायरेक्टली हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके आंसर आ जाता था। बट यहाँ पे थोड़ा सा आगे गए, फोर्स को किसी एंगल पे लगा दिया, फोर्स का वो कंपोनेंट लिया जो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो मींस f cos थीटा इनटू x, तो ये डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया एफ एक्स cos थीटा, तो f डॉट x मींस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको रब कर लेते हैं। यहीं से हमारे केस आ जाएंगे। अगर मान लो थीटा हमारा 0 हो, पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है और जीरो वर्क होता है। थीटा 0, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर थीटा 0 है तो वर्क कितना आएगा? एफ एक्स cos थीटा है। cos 0 क्या होता है? cos 0 क्या होता है? 1, तो f इंटू एक्स इंटू 1 एफ एक्स बन गया। तो वही तो वो बेसिक वाला केस था, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पे हम f इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहां पे थीटा इनके बीच कितना है? 0, सिंपल मल्टीप्लाई कर देते थे। अगर थीटा आपके पास आ जाए 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री आ जाए, मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल है 180 डिग्री। ये भी मे बी आपको थोड़ा सा अजीब लगे कि फोर्स मान लो इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट आपकी इधर हो रही है। आपके दिमाग में हो सकता है ये आ जाएगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? फोर्स इस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट उधर क्यों हो जाए, कैसे हो जाएगी? वो भी केस होता है, पहले उसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। cos 180 हमारा होता है -1, -1, तो ये बन जाएगा -fx। ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स के केस में। अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स पूछ लिया जाए, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड करते हुए ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये अप्लाइड फोर्स तो इधर लग रही है, अप्लाइड फोर्स का वर्क तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, बट फ्रिक्शनल फोर्स तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क अगर हम देखें तो वो नेगेटिव होएगा। ये होता है हमारा पॉजिटिव वर्क, ये होता है हमारा नेगेटिव वर्क, और एक दूसरा आता है और केस आता है जिसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बहुत आपने में भी पढ़ा भी होगा, जीरो वर्क वाला केस। थीटा जब 90 डिग्री है तो वर्क हमारा f इंटू एक्स इंटू कॉस 90, तो वर्क हमारा क्या होता है? 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। ये जीरो वर्क का केस है, जीरो वर्क। इसका एक पुली वाला एग्जांपल आता है, पुली वाला, कि एक पुली है वो ऐसे वेट उठा के लेके जा रहा है, तो उस केस में बताते हैं कि वर्क 0 है। वो एक्चुअली अगर वो जो 0 वर्क बता रहे हैं ना, वो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसके वेट के कारण होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अप्लाइड फोर्स तो इधर है, इसका वर्क तो पॉजिटिव रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क नेगेटिव रहेगा। अगर इसका कोई वेट भी है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, या किसी सरफेस के ऊपर अगर स्लाइड कर रहे हैं तो ऊपर नॉर्मल एक्शन भी आएगा, या वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन फोर्स। डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में ही हो रही है, बट नॉर्मल एक्शन के साथ और वेट के साथ, जिसको ग्रेविटेशन फोर्स हम बोल रहे हैं, हमारा जो एंगल है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे कि वर्क डन बाय वेट ग्रेविटेशनल फोर्स या वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन ऑलवेज क्या होता है? 0। कुली के केस में भी यही है, वहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका वेट है 10 किलोग्राम।
इसके ऊपर फोर्स लगा दी कोई 100 न्यूटन, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ग्राउंड इज म्यू विच इज इक्वल टू 0.1। तो इस केस में हमें पूछा है वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, व्हाट इज वर्क डन बाय gravitational force and what is work done by applied force। देखो फर्स्ट केस करते हैं। पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इनटू एन, म्यू कितना है 0.1, नॉर्मल एक्शन कितना बनेगा, इसका वेट कितना है m इंटू जी, 100 बन गया, जी की वैल्यू 10 लेगी, नॉर्मल एक्शन भी 100 आ गया इंटू 100, तो ये आ गया 10 न्यूटन टोटल, ये पॉइंट कट गया और 10 न्यूटन बन गया, पर अप्लाइड है 100 न्यूटन, इट मीन अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से बहुत ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगी। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिक फॉर्मूला सेम है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अभी फोर्स कौन सी ले रहे हैं, फ्रिक्शनल वाली, डिस्प्लेसमेंट मान लो ये इसने कवर किया 10 मीटर कवर कर लिया, डिस्प्लेसमेंट होगी 10 मीटर इनटू कॉस थीटा। आपको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो एंगल है 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन, तो ये होगा 10 इंटू 10 इंटू कॉस 180, कॉस 180 इज -1, तो ये बन गया 10 इंटू 10 इज -100। वर्क डन के यूनिट होते हैं जाउल, यूनिट्स ऑफ वर्क डन इन जाउल। ओके, फर्स्ट केस हमारा हो गया, सेकंड केस की बात करते हैं, ये अब कर देते हैं। सेकंड केस जो है, सेकंड इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स 100 न्यूटन जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो 100 न्यूटन है और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है उनके बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है, cos 90 0 बन जाएगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा वर्क डन बाय mg फोर्स कितना बन जाएगा 0। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या आ गई 0, तो ये सारी वैल्यू क्या बन गई हमारे पास 0। सेकंड, थर्ड केस हमारा है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स का वर्क डन 100 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है 10 मीटर इंटू अप्लाइड फोर्स का एंगल, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रही है और फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही है, तो एंगल बिटवीन देम इज 0, तो ये बन गया 100 इंटू 10 इंटू कॉस 0 इज 1000 जाउल। और अगर नेट वर्क डन पूछ लें कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट वर्क डन कितना हो रहा है बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, तो इन सारे का सम हो जाएगा, फ्रिक्शनल प्लस ग्रेविटेशनल प्लस अप्लाइड, इन सारे का प्लस करके हमारे पास नेट वर्क डन आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड भी आ सकता है आपको, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा गया है, इसका है 10 किलोग्राम मास और ये प्लेन का जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री।
इस केस में आप बताओ, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स मींस वर्क डन बाय mg एंड वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन फोर्स कितना होएगा? जैसे आपको पता है कि इसका जो वेट है 10 किलोग्राम इसका मास है, वेट होता है m इंटू जी, तो वो बन गया 100। नॉर्मल एक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस आएगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, बट वो 100 नहीं होएगा, वेट के कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो इसके